हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 48 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करूंगा दोस्तों, इसके प्रोसेस स्टेट तक आज कवर कर दूंगा। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए जो है आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे फर्स्टली थिंग्स समझेंगे दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। It is a set of the software that manage all the activities between the computer hardware and software। समझिए, यह सॉफ्टवेयर का वह समूह है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो चीजों में दोस्तों केवल आप दो चीजों पे आप फोकस करिए। जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सभी गतिविधियों को मैनेज करता है, सभी गतिविधियों को मैनेज करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मींस कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में स्थित है और दोनों को मैनेज करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन, दैट इज इट प्लेज द रोल ऑफ मीडिएटर बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये लाइन तो और आपको क्लियर कर देगी कि ये लाइन पूरा का पूरा निचोड़ बता रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। देखिए, अर्थात यह कंप्यूटर यूजर मींस क्लाइंट या जो भी यूज कर रहे हैं वो यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाता है। मींस कि यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाता है, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए, इट्स परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल such as file management, memory management, process management, organize input and output and controlling the peripheral devices। यहां दोस्तों पेरिफेरल का अर्थ क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे यूएसबी वगैरह, जो यूएसबी पोर्ट से जोड़ी जाती हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें जोड़ी जाती हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर आती हैं। आगे देखिए, या फाइल संबंधित सभी आवश्यक कार्यों मींस नेसेसरी फंक्शन, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को व्यवस्थित करना एवं पेरिफेरल डिवाइस को नियंत्रित करना मींस कंट्रोल करना होता है, जैसे विंडोज, ब्लैकबेरी, लाइनेक्स, क्रोम। हाँ दोस्तों, यहां पे देखिए ये क्रोम है, ये विंडो है, ये क्या है? विंडो है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहीं पे ब्राउजर की बात करूं दोस्तों कि ब्राउजर कौन सा है, फिर ब्राउजर भी तो क्रोम है, तो उसकी स्पेलिंग होगी दोस्तों CROM। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्रोम जो है ब्राउजर है, लेकिन CHROME जो है वो विंडोज है। तो कौन कौन सी विंडोज बताया? विंडोज के सभी वर्जन, चाहे विंडो 7 हो, विंडो 98 हो, विंडो 8 हो, विंडो 11 तो अभी प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा है, आप जानते ही हैं, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, क्रोम, स्लेबल, रिएक्ट ओएस, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉर्फोज आप जानते होंगे, एंड्रॉइड तो आप बिल्कुल ही जानते होंगे, जो खास तौर से दोस्तों ये मोबाइल के लिए, मोबाइल में यूज होता है। ठीक, मोबाइल में यूज होता है, इसलिए आप सभी इससे जो है फेमिलियर होंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो मेरा बोर्ड है, डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड, इसमें भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है। इसमें जब मैं कंप्यूटर वाला फंक्शन खोलता हूं दोस्तों, तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है,
और नहीं तो इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहता है। अब समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए यूजर है, आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर किससे कनेक्टेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यूजर। उसी तरीके यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। ये दोस्तों डायग्राम बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि इसी तरीके हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग है। आगे देखिए, इससे भी अच्छी चीज बताऊंगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को थोड़ा समझिए। मोस्टली टास्क आर अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटेड सच एज द प्रोसेस शेड्यूलिंग, मैनेजमेंट ऑफ डेडलॉक etc। मींस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत मोस्टली कार्यों का निष्पादन मींस एग्जीक्यूशन किया जाता है, जैसे प्रक्रिया शेड्यूलिंग, डेडलॉक का प्रबंधन मींस डेडलॉक मैनेजमेंट आदि। समझ में आया? आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एलोकेटिंग द टास्क और प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये डिफिनीशन बहुत अच्छी है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भौतिक प्रक्रिया का मींस फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस, भौतिक प्रक्रिया का प्रबंधन अर्थात प्रक्रियाओं या कार्यों के लिए प्रोसेसर का आवंटन करना ही प्रक्रिया प्रबंधन है। समझ में आया? अब प्रोसेस स्टेट की बात करेंगे दोस्तों। मेनली प्रोसेस स्टेट 7 होती हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी स्टेट होती हैं? 7 स्टेट होती हैं, लेकिन कोई कोई डायग्राम में आपको मेन जो मुख्य है वो 5 भी मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको अभी मैं दोनों तरीके के आपको डायग्राम बनाऊंगा, दोनों तरीके के प्रोसेस समझाऊंगा, 1 बाय 1 प्रोसेस समझाऊंगा दोस्तों, जो आपको ये आज पूरी तरीके से प्रोसेस स्टेट समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, प्रोसेस स्टेट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। मींस प्रक्रिया अवस्था को किसी विशेष समय प्रक्रिया की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रोसेस स्टेट डिफाइंस द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, प्रक्रिया अवस्था, प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करता है। देयर आर 7 स्टेज। कितने स्टेज? अभी अभी मैंने बताया भी, 7 स्टेज ऑफ द प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 स्टेज होते हैं, लेकिन आपको डायग्राम में कभी 5 भी मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों। अब उसके बाद यहां पे आ जाइए और समझ लीजिए कि क्या होता है प्रोसेस स्टेट। देखिए, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट। टर्मिनेट मींस कंप्लीशन। दोस्तों इनको 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करेंगे। अब एक और डायग्राम देखिए आप। पहले न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटिंग। यहां पे सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी आपको मिला। मींस 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस वाले डायग्राम में दोस्तों 1 2 3 4 5। आप तो कहेंगे इसमें 5 ही स्टेट है दोस्तों, इसमें भी 7 स्टेट है। इसीलिए कहा हूं ना कि कभी कभी 5 भी अगर मिले तो आप घबराइएगा नहीं। अब रेडी में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले उसको समझेंगे, उसके बाद जो है पहले न्यू को समझेंगे फिर रेडी को समझेंगे। सबका डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा कि बता दिया ये ऐसे आता है ऐसे चला जाता, नहीं, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर ये न्यू है, ये रेडी के पास कैसे आया, ये सब देखिए इस चरण में। मींस इस स्टेट में, किस स्टेट में? न्यू स्टेट में
नए प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता है। नए प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता है। एक नई प्रोसेस तब क्रिएट होती है जब एक प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। अब समझिए, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। यहां पे देखिए, मेरे पास कंप्यूटर में क्या है दोस्तों? रैम है। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन ये तो प्रोसेसिंग मेमोरी है ना, ये वोलाटाइल मेमोरी है ना। ठीक, ये कंप्यूटर जब ऑन होता है तभी प्रोसेस करता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें का सारा डाटा फिर से जो है हार्ड डिस्क पे होता है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यदि नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस क्लास में चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी दोस्तों, वहां से वॉच करके कॉन्सेप्ट लीजिए। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट है जो पहले की वीडियो की, सर क्लास स्टार्ट कीजिए। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में तो जाके देखिए। कम से कम आपको 64-65 वीडियो मिलेंगी, और वो भी 12 केवल वीडियो जो है अभी एमसीक्यू की है, नहीं सारी थ्योरेटिकल क्लास की वीडियो मिलेंगी। जब देखिए, आप केवल आपके पास तीन और बचे हैं टॉपिक जो मुझे कवर करना है, और उसके बाद फिर तो एमसीक्यू ही चलेगा, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस में कवर कर दूंगा। देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट है। हाँ, लास्ट में मैं सोचता हूं कि डाटा स्ट्रक्चर रखूं। डाटा स्ट्रक्चर का बहुत छोटा सा सिलेबस दिया है, 1 और 2 एरे पूछा है, ये सब चीजें दिया है, जिसमें स्टैक क्यू ये सब पूछा है। जब 5 चीजें उसमें मुझे पढ़ानी है तो मैं उसको सबसे लास्ट में रखना चाह रहा हूं, क्योंकि वो कठिन टॉपिक है, इसलिए। ठीक, तो अब इसको देखिए दोस्तों, यहां पे रैम मींस की वोलाटाइल मेमोरी, प्रोसेसिंग मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल क्या होता है दोस्तों? परिवर्तनशील मेमोरी। तो यहां पे हार्ड डिस्क भी तो होगी, जिस आजकल के कंप्यूटरों में दोस्तों एसएसडी मींस हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इससे ही तो डाटा आदान प्रदान करता है। परमानेंट मेमोरी तो हार्ड डिस्क एसएसडी ही है ना, जिसमें परमानेंट डाटा सेव होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो यहां से डाटा कहां पे कॉपी होता है? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीड होती है, और जैसे ही कंप्यूटर आप बंद कर गए फिर से यहां से यहां चला आता है। मींस ये तो बिल्कुल खाली हो जाती है ना। बस यहां पे आइए, वही यहां पे कहा गया है कि जब एक प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है, मींस यहां से यहां लोड किया जाता है। समझ में आया? तो नए प्रोसेस को क्रिएशन किस में हुआ दोस्तों? न्यू में। ठीक है, नए प्रोसेस तब क्रिएट होती है जब हार्ड डिस्क से रैम में डाटा जो है कॉपीड होता है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीड होता है, या कोई नई स्टेज है तो वो भी जो है, जब भी आप कोई काम करोगे तो यहां पे डाटा स्टोर होगा और यहां पे आके प्रोसेस होगा। समझ में आया? देखिए, एक स्टेप हमने यहां से यहां तक की बातें को समझा इसमें। ठीक है, दूसरे में चलिए। दूसरे में अब आया रेडी। अब हम किस पे हैं? इस पे हैं दोस्तों, इस पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही प्रोसेसेस क्रिएट होता है, जैसे ही रैम की फंक्शनिंग शुरू हुई, अब क्रिएट होता है, तो वह अपने आप ही रेडी स्टेट में आ जाता है। मींस जैसे ही प्रोसेसेस की फंक्शनिंग शुरू हुई तो ये यहां पे आके जंपिंग ले लेता है, मींस यहां पे आ जाता है। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, इस चरण में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रहता है। मींस अब इस चरण में क्या होगा? आगे के स्टेजों में एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रहेगा। यहां तक खत्म हुआ दोस्तों, आगे बढ़िए। 2 हमने खत्म कर लिया ना बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखिए, रनिंग स्टेट। अब रनिंग स्टेट से रेडी से रनिंग में जा रहा है। समझिएगा बात, रेडी से रनिंग में जा रहा है, रनिंग से फिर वेटिंग में, और रनिंग से ही टर्मिनेटेड होता है। तो मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन नहीं, ये दिमाग में रखना ही, समझते हैं।
पहले रेडी, कौन सा बचा, रनिंग। पहले इस स्टेज को समझते हैं ताप। ये तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये तो कंप्लीशन वाला टाइम है, ठीक है, ये तो कंप्लीशन है, ठीक, इसको छोड़ दीजिए। अभी आगे देखिए, इस चरण में प्रोसेस को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, निष्पादित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, किसमें, रनिंग स्टेट पे। समझ में आया? तो हमारा रेडी से प्रोसेस कहां पे गया, रनिंग में, ठीक है, रनिंग में सीपीयू के द्वारा क्या किया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा, किसमें, रनिंग स्टेट में। आगे नेक्स्ट, आगे आया अब ब्लॉक एंड वेट स्टेट। अच्छा, वेट पे आएगा क्यों, समस्या तो यही है कि वेट पे आएगा क्यों। अरे भाई जाहिर सी बात है कि जब उसको अगर समय चाहिए, समय नहीं मिल रहा तो वेटिंग करेगा ही। मान लो उस समय के दौरान कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वेटिंग करेगा, जाहिर सी बात है। यहां देखिए, जब भी किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या ब्लॉक्ड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, मैंने अभी भी क्या क्या बोला दोस्तों, कि अगर वो उसको समय जो है उतने समय में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वेट करना पड़ेगा ना, वही तो लिखा है। ब्लॉक रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो वह रनिंग स्टेट से ब्लॉक एंड वेट स्टेट में, इसमें आ जाता है। समझ में आया? जैसे देखिए, एक प्रोसेस है, अब उसको एग्जीक्यूट होना है, लेकिन दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके समय के दौरान जो है दूसरा चल रहा है। तो दोस्तों इस वाले को कहां पे वेट करना पड़ेगा, वेटिंग स्टेट पे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग इसको कवर कर लिए। अब देखिए, टर्मिनेट और कंप्लीट स्टेट। इस वाले में, ये मैंने बोला था ना कि बहुत ही सिंपल वाला होता है। अब देखिए, ये वाले में पिछले वाले में चला आया था, अब इस वाले में रनिंग से ही किस में जाएगा, रनिंग से ही टर्मिनेट होगा, मींस कंप्लीट होगा। ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, कंप्लीशन स्टेट है। कंप्लीशन स्टेट इसी को बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें जब कोई प्रोसेस पूरी हो जाती है, मींस पूरा हो जाता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरा हो जाता है, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, तब यह प्रोसेस कहां जाता है, टर्मिनेट में आ जाता है। ये देखिए, समझ में आया? ये वाला भी खत्म, ठीक। अब आगे देखिए, अब हम लोग कहां हैं, बताइए। हम लोग हैं सस्पेंडेड वेट में। कहां पे हैं, सस्पेंडेड वेट में है। देखिए यहां सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, सॉरी सस्पेंडेड वेट अभी इसके बाद आएगा। हम लोग इस वाले को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इस वाले को चर्चा करेंगे, इसके बाद वो भी लगा होगा। देखिए, सस्पेंडेड रेडी स्टेट, ठीक, वह प्रोसेस जो शुरुआत में ही रेडी स्टेट में होता है, मींस इस वाले में होता है, ठीक है, लेकिन उसे रिसोर्स की कमी होने के प्राइमरी मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है। मींस कि यहां पे हमारा रैम है और यहां पे हार्ड डिस्क है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आदान प्रदान होता है, तो इसमें रिसोर्सेस की कमी थी रेडी वाले में, तो इसको फिर से कहां भेज दिया जाएगा दोस्तों, इस पे भेज दिया जाएगा, हार्ड डिस्क में भेज दिया जाएगा। अब समझ में आया, ठीक है। वही कह रहा, रिसोर्सेस के कमी होने के कारण प्राइमरी मेमोरी में वापस सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है, तो उसे सस्पेंडेड रेडी स्टेट कहते हैं। ये देखिए सस्पेंडेड रेडी, यहां पे देखिए रिज्यूम सस्पेंडेड, ठीक, समझ में आया। यहां से आया इस वाले में, ठीक, और फिर से जो है इसको थोड़ा सा मैं रुकिए, इस वाले को हटा दीजिए, हाँ, अब समझ में आया। अब देखिए, अब इस वाले पे है, इसमें कुछ कमी आ गई, मान लीजिए कोई कमी आ गई, तो ये किस में आ गया, ये आ गया सस्पेंडेड रेडी में, ठीक है। और फिर से कंप्लीशन होने के बाद ये किस पे चला जाएगा दोस्तों, फिर से रेडी स्टेज में चला जाएगा। समझ में आया पूरी तरीके से।
तो हम इस स्टेज को भी, सस्पेंडेड रेडी स्टेज को भी हम समझ चुके हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़िए यहां पे। अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए, वह प्रोसेस जो शुरुआत में वेट स्टेट में होता है, किस में होता है दोस्तों? इस वाले स्टेट में होता है, वेटिंग स्टेट में होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के फुल होने के कारण, प्राइमरी मेमोरी के फुल होने के कारण उसे प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है। मींस कि रैम से उसे फिर से कहां पे भेज दिया गया? हार्ड डिस्क में भेज दिया गया। पहले इस पे था लेकिन इस पे आ गया, हार्ड डिस्क पे भेज दिया गया। ठीक, इसमें क्योंकि कंप्लीशन हो गया, मेमोरी फुल है, अब उसको जो है रैम से फिर हार्ड डिस्क में भेज दिया गया, तो उसे सस्पेंडेड वेट स्टेज कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये वाले पे ये देखिए आया, और दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए, इस वाले से इसमें आया और फिर इससे इसमें चला जाएगा। ठीक, जब फिर से समय आएगा, पहले सस्पेंड हुआ और फिर वो रिज्यूम हो जाएगा। मींस कि दोस्तों सभी स्टेज जो है आपको समझ में आया, लेकिन एक स्टेज और रह गया इस वाले को। देखिए, प्राइमरी और टाइम क्वांटम नहीं मिलता, तब भी ये दोस्तों कहां पे आ जाता है? रनिंग से भी रेडी में आ जाता है। ठीक, पूरा का पूरा दोस्तों प्रोसेस डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब चर्चा कर लेते हैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने की अवस्था को प्रक्रिया कहते हैं, मींस प्रोसेस कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रोसेस। अ प्रोसेसर कैन बी शेयर्ड among many process by शेड्यूलिंग पॉलिसी। मींस एक प्रोसेसर को कई प्रक्रियाओं के मध्य शेड्यूलिंग पॉलिसी द्वारा साझा किया जाता है। दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से पहला लेक्चर कंप्लीट होता है, और आपको मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो आगे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे के कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। दोस्तों, बता दूं कि इसमें शेड्यूलिंग के बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आएंगे, इसलिए मैं शेड्यूलिंग को स्किप करूंगा। शेड्यूलिंग के जो राउंड रोबिन है, एफसीएफएस है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ये सब इन सब का जो है जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डीप नहीं है, तो उसको स्किप कर दूंगा। लेकिन जो थ्योरेटिकल से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको काफी गहराई से कंप्लीट करूंगा, और उसको आपको भी अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा दोस्तों। उसी से मुझे पता चलता है कि मेरा फ्री इनिशिएटिव क्लास है, जो मेरा फ्री जो क्लास चल रही है, उसको मेरे कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, वही कमेंट से मुझे पता चलता है। इसलिए हर एक वीडियो में बस आप एक कमेंट की मैं आशा करता हूं दोस्तों, बस एक कमेंट मेरे अभ्यर्थी डाल दिया करें, बस यही है योगदान आप लोगों का। ओके दोस्तों, थैंक यू।